शुद्धമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये आज ये सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസത്തിൽ ദൈവത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി അർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. हर सोमवार और गुरुवार को बाइबल क्लास, हिंदी में जो बाइबल क्लास का व्यवस्था किया, और सोमवार और गुरुवार को 2 दिन सुबह में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पास्टर रोई थॉमस, अभी रोई थॉमस पास्टर अभी कनाडा में है, कनाडा से बाइबल अध्ययन करेंगे. अभी बहुत दिन के सोच समझ कर बहुत दिन के प्रार्थना के बाद हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाया, और प्रोग्राम पिछले सप्ताह हम लोग शुरू किया है. इस सप्ताह भी और आने वाला सप्ताह भी सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार हिंदी में, और इसके बाद मार्च 7 तारीख से हर फ्राइडे को मॉर्निंग 7 o'clock में अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश में, बाकी जो दिन में पूरा मलयालम में 7 बजे से लेकर 8 बजे 8:30 बजे तक जैसे हो वैसे. आज बाइबल क्लास करने के लिए जो आया पास्टर रोई थॉमस बहुत साल, लगभग 35 साल से परमेश्वर का सेवक है, और 35 साल से उन्होंने अपना सेवकाई नॉर्थ इंडिया में, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश ऐसे स्टेट में किया है, और बहुत बड़ा अनुभवशाली और परमेश्वर का एक अच्छा दास भी है. इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और रोहित थॉमस पास्टर के जैसे जो परमेश्वर का दास लोग हमारे ये चैनल में आकर बाइबल अध्ययन करने के लिए, बाइबल स्टडी करने के लिए परमेश्वर ने जो मौका दिया, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. और जितना जो साउथ इंडियंस लोग नॉर्थ इंडिया में है उन लोग के लिए भी अच्छा है, और नॉर्थ इंडिया के जो जितना कलीसिया है उन लोग के लिए भी अच्छा है, और आपका प्रार्थना हम लोग को बहुत जरूरत है. ठीक है, परमेश्वर आप सबको आशीष करे. आज का वचन और बाइबल स्टडी के लिए पास्टर रोई थॉमस को मैं गॉस्पेल टीवी यूपी यूट्यूब चैनल के लिए मैं स्वागत करता हूं. पास्टर जी, आपको स्वागत है. पिछले सप्ताह आपका जो बाइबल स्टडी बहुत आशीष पाने के लिए मौका मिला, इसलिए मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको इनवाइट करना चाहता हूं. और आप आइए, अपना परमेश्वर ने जो वचन आपको दिया वही बांटने के लिए आपको स्वागत कर रहा हूं. सबको जय मसीह की. आज इस सुबह के वक्त सच्चा प्यारे परमेश्वर की उस कलाम को सुनने के लिए, या उस वचन को एक साथ हमें बांटने के लिए, हमें मनन करने के लिए प्रभु ने ये सुंदर अवसर हमारे लिए प्रदान किया है. हर दिन परमेश्वर के अनुग्रह से ही हम परमेश्वर के नजदीक आ सकता है. यहाँ पास्टर डॉक्टर साजू ने हमें जो अवसर प्रदान किया, उन्हें परमेश्वर इन दिनों में उत्तर भारतों में रह करके इस सेवकाई को आगे बढ़ाने में उनको जो दर्शन दिया है, उस दर्शन के मुताबिक उन्होंने गॉस्पेल टीवी यूबी उस माध्यम के जरिए परमेश्वर को वचन को इन दिनों में अलग भाषाओं में, विशेष करके मलयालम, हिंदी और अन्य भाषा में भी, लाइक इंग्लिश और भी कुछ और भाषा में परमेश्वर को प्रचार प्रसारण करने के लिए परमेश्वर सहायता करे. पास्टर, जरूर परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए परमेश्वर और भी आपकी टीम और आपके परिवार को इस्तेमाल करे. या मैंने जो बताया, आज के दिन परमेश्वर ने बनाया, ये आज के दिन की जो खूबसूरती जो है, प्रतिदिन हमें एक नया दिन देखने के लिए जब हम आराम से अपने बिस्तर में जब चले जाते हैं, हम ये सोचते होंगे कल के बारे में हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, लेकिन रात में हमारे जब पूरा दिन भर हम पूरे व्यस्त रहते हैं, लेकिन रात में जब आखिरी घड़ी में हम थके हुए आकर के जब बिस्तर में
अपना आराम करने के समय में ये सोचते हैं, जो प्रभु के लोग या परमेश्वर के लोग ये सोचते हैं, प्रभु इस रात में मैं थोड़ी सी आ, आराम करने के लिए जा रहे हैं, मुझे अच्छे नींद प्रदान करे, पूरे दिन भर मेरे जीवन में जो गलतियां मुसीबतें हुई मुझे माफ कर। आज आज रात में अगर आपके आगमन हो, आपके साथ हो, या ना तो भोर को उठ करके सुबह आपको धन्यवाद करते हो, आपकी महिमा को कर सके। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पिछले रात को पास्टर भी अच्छे से सोए, सुबह उठे, अभी आया पर ओ टीवी तो खुद देख करके ये कहने लगा, ठीक है प्रभु धन्यवाद। सुबह उठ करके हमने बोलने लगा, प्रभु धन्यवाद, बहुत खुशी के साथ, आनंद के साथ। मुझे पता चला, या पास्टर को, मुझे, हम सबको मालूम हो जाते, ठीक है टीवी दे, जब तक सो रहे थे मालूम नहीं था सुबह का वक्त क्या होंगे। ये कोई किसी भी व्यक्ति के जीवन में भी यही घड़ी होता है, लगभग ऐसे ही। तो आज जैसे हम प्रतिदिन सुबह के समय अगर परमेश्वर ने हमें इस सुबह अगर प्रदान किया, ये दिन अगर प्रदान किया, हमें परमेश्वर के साथ उस दिन को हम आरंभ करें, तो अंत भी उसमें बहुत आनंदमय ही होगा। उसमें कोई तर्क की बात नहीं है। ये खुशी की बात है, ये परमेश्वर के लोगों को, जैसे हमने जो पिछले हफ्ता में उस वचन को जो मनन कर रहे थे, हमने देखा मसीह यीशु में जो जयवंत जीवन, द विक्टोरियस लाइफ इन क्राइस्ट, ये सुनने में बहुत आसान है, बल्कि जीना बड़ी कठिन है। हमें मालूम है प्रतिदिन की जो जीवन जीविका, हमारे जीवन के आगे का चाल चलन में मैं मालूम, प्रतिदिन हम कहीं ना कुछ मुसीबत को प्रतिदिन सामना कर रहे हैं। तो इसी मुसीबत में हमारा जीवन की एक जीने का और आगे बढ़ने का एक प्रचोदन जो है मेरे जीवन में, या प्रभु के दास पास्टर या डॉक्टर सजू से अगर पूछा जाएगा, तो हमें प्रभु यीशु को हम ग्रहण किया, यीशु में एक नया जीवन हमें मिला। उस नया जीवन प्रभु ने जो हमें दिया, उस नया जीवन के जरिए ही हम आगे खुशी के साथ वो जीवन व्यतीत कर रहे। पिछले दिनों में जब तक प्रभु की प्यार की गहरी बातों को जब हम नहीं जानते थे, हमें वो खुशी का माहौल नहीं रहते थे। जो सुबह उठते तो सबके बराबर, कल के बारे में नहीं मालूम, आगे को क्या होगा नहीं मालूम। अगर अभी हम पास्टर से पूछा जाए, पास्टर आप प्रभु को ग्रहण किया, आप यीशु के बेटा है, आप यीशु के संतान हो गया है, मान लीजिए आज की दिन आपके साथ अगर कुछ घटनाएं ही हुई, आपके विश्वास क्या होंगे, आप कहां आपका जीवन व्यतीत करेगा? पास्टर जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लीजिए आज आपके जीवन हो गया, कुछ ना हो, प्रभु आपको संभाले, उनके रक्षा रखवाली उसके आड़ में आप अच्छे छिपा करके परमेश्वर रखे, लेकिन मान लीजिए आज आपके जीवन में कुछ ना कुछ हो गया, मान लीजिए किसी पर, आपने क्या सोचते होंगे आपके जीवन के बारे में? अपना जीवन हम परमेश्वर के साथ है, प्रभु के साथ है। या हाँ, अगर उस अगर आप समय प्रभु कोई को संदेह, जानते हो, तो आप क्या सोचते होंगे? कोई संदेह की बात नहीं है। वाह, मतलब आपका कोई संदेह की बात नहीं है, प्रभु के साथ है, इसका मतलब एक आशा है हमारा जीवन में, यानी प्रतिदिन की जीवन आगे चलाने के लिए हम एक आशामय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जो प्रभु में जो आने के बाद हमारा जीवन एक आशामय जीवन है। कौन सा चीज की आशा है? क्योंकि मेरे जीवन की आशा यही है, आज कोई भी पल हो मेरा जीवन का, उस पल परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर मेरे हाथ को थामा है, मैं उसके हाथ में सुरक्षित हूं। सो इसलिए हमें एक और एश्योरेंस जो है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बेटी हूं। सबसे खुशी की बात, मैं उनका बेटा है। जो मसीह जीवन की, जयवंत जीवन की सबसे बड़ी बात, हम मसीह के बारे में जो बताते हैं, मसीह की जो जयवंत की बात क्यों आता है? मसीह को मारा गया, गाड़ा गया, मसीह यीशु मसीह धरती पर आकर के इतने दुख सहा, सारी परेशानी को ले चले, क्योंकि मुझे और आपको बचाने के लिए, हमें अनंत जीवन देने के लिए, पाप के क्षमा देने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए, शांति दिलाने के लिए, अनुग्रह दिलाने के लिए प्रभु ने सब कुछ किया। लेकिन प्रभु की सबसे खासियत बात यही है, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठकर हमेशा के लिए इस विक्टोरियस लाइफ, यीशु मसीह मर करके मुर्दा होकर के अभी भी कब्रिस्तान में नहीं है। हमारे खुशी के, हमारे जीवन की सबसे बड़ी बात, जो वायदा किया हुआ प्रभु जो है, हमसे ये वायदा किया, जहां मैं रहूंगा वहां तुम्हें ले जाऊंगा। ये हमारे आशा की जीवन है।
क्योंकि वो मृतकों से जी उठा हुआ प्रभु के साथ जो जीना हमारे लिए एक आशामय जीवन है। उस आशामय जीवन की सबसे खासियत यही है, मेरा प्रभु मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, मेरा परमेश्वर जिंदा जीवित परमेश्वर है, मैं उसके साथ है। इसे बेटा होने के बाद मुझे एक और बार उस एक ही मेरे जीवन में आने लगा। सही में, सच में मेरा जीवन एक आनंदमय जीवन हो सके। तो मैं आज आपको ले चलना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पिछले सप्ताह में हमने जो वचन को मनन करते समय मैंने आपको बताया, हम परमेश्वर की बेटा है, उसके संतान है, उसका संतान होने का अधिकार मुझे मिला। समथिंग ए ग्रेट, बहुत बड़ा अधिकार, यानी परमेश्वर की पुत्र, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटी, ये एक बड़ी खुशी की बात है। तो परमेश्वर आकर के हमसे ये कराऊं, देखो बेटा बेटी हम हो गया करके हमें परमेश्वर की यीशु के जरिए हमें पुत्र और पिता के पास जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। हमें परमेश्वर को जानना इतना आसान बात भी नहीं था। लोग आज भी खोज में हैं, सच्चा परमेश्वर नहीं। हमें मुक्ति दिलाने वाला, चांदी देने वाला, आनंद देने वाला, मेरे निराश जीवन की परेशानियों से छुटाने वाला यीशु आकर के बोला, तेरे सारे बोझ मुझ पर डालो, ये परिश्रम करने वालों, थके हुए लो, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। ये परमेश्वर का वाणी है। तो प्रभु यीशु मसीह आकर के थके हुए, निराशाओं में टूटा हुआ, पीसा हुआ दिल वालों के साथ आकर के परमेश्वर अपने आकर के उनसे ये कहना चाह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह इसलिए धरती पर आया, पाप की क्षमा, आत्मा की मुक्ति, शारीरिक चंगाई, अनंत जीवन, ये तो पक्का है। लेकिन उसके साथ साथ हमें अपना राज में हमें लेकर के हमसे एक बात बताने के लिए यीशु मसीह धरती पर आया। देखो, मैं आपके पिता को पहचान, एक पिता के बारे में मैं आपको बताऊं, वो पिता जो स्वर्ग में है, वो पिता ने मुझे यहां भेजा। आज सुबह के वक्त में मैं आपको एक खुशी का खबर बताऊंगा। वो खुशी का खबर यही है, हमारे लिए एक अच्छा पिता है। वो पिता के नाम है स्वर्गीय पिता। उसको पुराना नेम है, बाइबल में लोग कहते थे, या बाइबल जो पुराना नेम की जो बाइबल जो पढ़ते हैं उसमें लिखता है याहुवे, यहोवा। ये शब्द सुनकर के आप सुनते होंगे यहोवा, इट मीन्स परमेश्वर। ये शब्द हमेशा हम सुनते हैं, ईश्वर, परमेश्वर, याहुवे, यहोवे, ये शब्द एक ही है, द गॉड ऑलमाइटी। ये सुनकर के लोगों को ये नहीं मालूम था सही में ये परमेश्वर ही। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार उसका पगला अध्याय, उसका प्रथम पद में ये लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था और वचन परमेश्वर था। बस इसको देखिए, आदि में वचन था और वचन, यूहन्ना सुसमाचार उसका पगला अध्याय, उसका पगला पद में ऐसे लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। तो मैंने क्या बोला, बस सीधी से अगर यूहन्ना सुसमाचार को, यूहन्ना यानी यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक चेला, एक शिष्य, उनको परमेश्वर जो यूहन्ना जो इस सुसमाचार जब लिखते समय में उन्होंने ये ऐसे लिखने के लिए शुरू कर दिया, यदि मैं मैंने पढ़ लिया, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। इसका मतलब जो वचन यानी जो सब कुछ की जो सृष्टि और परमेश्वर ने जो सृष्टा, सबको जो सृष्टि करता परमेश्वर ने सब कुछ, ईश्वर ने जो सृष्टि किया उस समय उन्होंने बोला हो जाए, जो शब्द हो जाए, तो वही शब्द जो है परमेश्वर के साथ रह करके यीशु मसीह ही आदि में वचन था। जिसका मतलब परमेश्वर जो शब्द जो बताया गया वही वचन है, वही वचन यानी वही यीशु मसीह देहधारी होकर के, उसी वचन जो वही देहधारी, वही परमेश्वर इस मनुष्य की रूप लेकर के, धारण करके पृथ्वी पर आए। वेरी सिंपल, सरल, ये कोई भी व्यक्ति समझ सकता है। मैं बड़ी कठोर थियोलॉजी आपको नहीं शिक्षा, मतलब कोई वेद शास्त्र को बता करके आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए इस बात को नहीं, मैं बहुत सरल रीति से उस बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये आदि में वचन था, तब तो ये वचन किसी के साथ था, परमेश्वर के साथ था, और परमेश्वर का साथ हुआ यीशु मसीह। वेरी सिंपल, ये वचन यीशु था, वो यीशु
सारे सृष्टि को सृजन किया, जब परमेश्वर ने जो सबको जब सृष्टि कर रहे थे, तो यीशु साथ में थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। बाइबल में वही बातें कर, वही यीशु आकर के, तो यहां पर सबको याहुवे यहोवा ये सब शब्द कह करके परमेश्वर को बेड़ा परमेश्वर कह करके लो सोच करके रहते समय यीशु आकर के बोल रहा हूं, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वो वचन परमेश्वर ही था। उसके तो यीशु मसीह उसको आकर के शिष्यों से जब बातें करना, योहन्ना और अंद्रयोस मत्ती सभी शिष्य लोग जब बैठा उनके साथ आकर के, तो ये लोग सोचा, देखिए मैं जो शिष्य गया एक बड़ी ये बात है, हम तो और कुछ जो मछली पकड़ना और चुंगी लेने, ये सबको यीशु मसीह ने बोला मेरे पीछे, मैं तुझे क्या बनाऊंगा, क्या पकड़ने वाला मछली बना, आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। तो मेरे पीछे हो लो, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो यीशु मसीह के पीछे होल करके, यीशु मसीह के पीछे होल करके उनके पीछे चलने लगा। तो यूहन्ना इस वचन को जब यीशु के साथ 33.5 साल उन्होंने समय व्यतीत किया, 33.5 साल में वो यीशु को परख रहे थे, यीशु कौन है, ये सच में मेरा गुरु कौन है, मुझे बुलाया गया, मुझे उस काम के लिए बुलाया गया, मैं तो ऐसे काम करने वाला। पतरस को बुला करके बोला मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला, क्योंकि वो मछली पकड़ने वाला मछुआ थे, लेकिन मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। मनुष्य को क्यों पकड़ना, मनुष्य को इसलिए पकड़ना क्योंकि टूटे हुआ मन वाला है, पीसे हुए लोग हैं, निराशा लोग हैं, बीमारी से ग्रसित है, और निराशाओं में बोझ से दबे हुए लोग, दुख में रहने वाला लोग, बोझ और दुख और दबाव में, परेशानी में, कानून की व्यवस्था के अनुसार जीवन को तड़पते हुए जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के बीच में ही यीशु मसीह आया। इसका मतलब यीशु के पीछे कई लोग यीशु के पीछे चलने लगा। ये 12 चेले लोग जब आकर के, जब यीशु उनसे जो बातें करते, वे लोग जैसे जैसे हम और पास्टर लोग आजकल मैं यहाँ इतना दूर में है उस प्रकार की नहीं, आमने सामने बैठ करके बात करते समय में ये शिष्य लोग पूछा, आप तो पिता से आए, हमें मालूम है, लेकिन हमें कैसे प्रार्थना करना है, आपका प्रार्थना बहुत सरल है, आप हमें जो बताइए। देखो अब तक हम जो प्रार्थना करते आया, क्योंकि हमने जो अब शिष्य बन गए, तो अब तक हमारे पास जो मूसा की जो व्यवस्था के अनुसार जो प्रार्थना थे उस प्रकार की प्रार्थना हम करते थे। हम जब गिरजाघर में जाते थे, जो बड़ी मंदिर में जाते थे, मंदिर में जाकर के लंबा चौड़ा प्रार्थना करते थे तो थक जाते थे, लेकिन आज हमें कैसे प्रार्थना कर, तब यीशु मसीह ने बोला देखो आप लोग आसानी से सरल प्रार्थना कर सकते हैं। हे मेरे, यीशु ने बोला जब भी तुम लोग प्रार्थना करो, एक सवाल किया गया, प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें। अब तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, देखो तुम लोग जो प्रार्थना करते समय है ना, यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान करके आपका आवाज, बुलंद आवाज, ये सब कुछ चीजों से नहीं, आप ये बोलिए, हे मेरे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। तो स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है हे करके पुकारने के लिए कहा। ये तो अब तक वे लोग ऐसे कोई प्रार्थना नहीं किया था। ये कौन सी प्रार्थना है, क्योंकि हमने जब तक प्रार्थना किया यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके हमें मालूम है आप बड़े परमेश्वर है, लेकिन यहां बोल रहा हूं हे मेरे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। तो बहुत सरल रीति से यीशु मसीह ने जो बताया गया, हे मेरे स्वर्गीय पिता। तो आज हमारे जो सब्जेक्ट की ओर जब हम आएगा, यहां हमने क्या बोला, यूहन्ना सुसमाचार उसका 1:12 पद में ऐसे लिखा गया है, क्योंकि हे मेरे स्वर्गीय पिता बुलाया जाएगा। तो पिता की शब्द जब आया, पिता यानी वहां पर एक ऐसे एक जोड़ आ रहा है। कौन सा जोड़, पिता यानी पुत्र भी होगा, ये बड़ी बड़ी समस्या हो गया, हे मेरे स्वर्गीय पिता। तो यीशु मसीह आकर के लोगों से, शिष्यों से, सारे दुनिया के लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता है। वो बात यही है, हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है। तो हमारे लिए एक स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्गीय पिता इतना प्यारा पिता है, वो स्वर्गीय पिता इतनी संसार के पिता के अनुसार नहीं है। हे मेरे स्वर्गीय पिता,
यीशु ने बोला मेरा पिता जो ना, मैं और पिता एक ही है। इसका मतलब परमेश्वर की इतनी बड़ी ग्रेड को लोगों को दिखाना यीशु मसीह नहीं चाह रहा। यीशु मसीह दुनिया में आया, यीशु मसीह का आने का आगमन की सबसे प्रथम उद्देश्यों में से एक स्वर्गीय परमेश्वर जो आपके पिता है, वो पिता आपके लिए संसार में आया। वो पिता संसार में अपने बेटे को भेजा। वो बेटा नहीं हूं, जब भी तुम मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगा जाएगा तुम्हें दिया जाएगा। किससे? मेरे नाम से पिता से जो कुछ भी मांगा जाएगा। मतलब जो उचित बातों को, मतलब एक एक यीशु मसीह ने जब कहा गया पिता के नाम से प्रार्थना करना, या पिता यानी एक रिश्ता है, पुत्र और पिता के नाम जब पुकारा जाएगा तो वहां पर एक रिश्ता को जोड़ दिया जाता है। पिता जब कहा जाएगा वहां यानी पुत्र जरूर है। इसका मतलब हे स्वर्गीय पिता जब हमें एक चीज और मालूम हो जाते, मैं एक बेटा हूं, इसलिए मैं पिता को बुलाएगा। मैं है मेरा पापा जी आइए। पापा जी को कौन बुला सकता? पापा जी को बेटा ही बुला सकते हैं। क्यों पड़ोसी का भाई आकर के या आपका घर की आसपास की पड़ोसी के भाई आकर के आपके पापा को कभी भी वो पापा नहीं कह सकते। उन्होंने ये बोलेगा आपका पापा भी मेरा पापा जैसे है, ये तो बता सकता है। वो आपका पापा नहीं हो पाएगा। लेकिन पड़ोसी की बेटा कभी भी आकर के आपकी घर में आपकी पापा को उनका पापा है करके नहीं पुकार नहीं सकता है। अगर उनका पापा है करके पुकारने तो उनके पास पापा है। तो यहाँ यीशु मसीह बता रहा हूं, देखिए ना, आप प्रार्थना करते समय में ऐसे बोलो ना, पास्टर ये बहुत सिंपल बात है, बोलो पापा जी आइए ना, पापा आप तो स्वर्ग में, ये इसे आप प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता यानी हमने आजकल क्या बोलने लगा, पापा बोलता है मीन्स क्या क्या, हमें प्यार से हम उनको डैडी पापा और अपने अपने भाषा में अलग अलग अब्बा पिता और कई बातें उस प्रकार प्यार से पुकारता है। हम ऐसे प्यार से पुकारता है जितना नजदीक आ सकते हैं। आजकल बच्चे लोग भी मालूम लोग ये कहता है बड़ी स्वीट शब्द से भी बोला सकता है। उनको कुछ अगर कुछ पाना है कुछ ऐसे तो डैडी जी पापा जी कुछ ऐसे मतलब उतना प्यार में जाता है। उसका मतलब एक कनिष्ठ रिलेशनशिप, एक रिश्ता है वहां पर, और रिश्ता की वजह से हमें कितने भी नजदीक जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के शब्द आएगा, लोगों को लगेगा ओ परमेश्वर पवित्र, बहुत बड़े ऊंचे, जो पास नहीं आ सकता, उतने बड़ी ज्योतिष, मतलब आग के समान तलवार, मतलब बहुत सारे, वो दूर से देख करके पुकारना चाहते। लेकिन यहाँ पर एक रिलेशनशिप परमेश्वर जो यीशु मसीह आकर के अपने पिता को प्रकट करना चाहता, किसके बीच में? ये यहूदी लोगों के बीच में। ये 12 शिष्य लोग जो चुनाया गया यहूदी लोगों के बीच में से चुनाया गया। वो लोगों के पास आकर के बोला देखिए ना, तुम लोग अभी तक जो प्रार्थना कर रहे थे मूसा की व्यवस्था के अनुसार की प्रार्थना थे, लेकिन आज से आपको प्रार्थना करना है परमेश्वर एक करके पुकार करके नहीं, बेड़ो परमेश्वर ये पुकारने के लिए नहीं कहा, हे स्वर्गीय पिता, मतलब डैडी आज सुबह मुझे, वेरी सिंपल, जैसे आपका इच्छा स्वर्ग में वैसे यहाँ पूरा हो जाए। पापा आपका जो भी कोई से वैसे मेरे मेरे जीवन में हो जाए, आप जो चाहे वैसे मुझे जीना है। पापा आपका इच्छा है, पापा आप जैसे चल रहे मैं वैसे चलूंगा, पापा आपका जो इच्छा के मुताबिक ही मैं जीऊंगा। इसका मतलब एक वेरी सिंपल फॉर्मूला अपने परमेश्वर के साथ एक कनिष्ठ रिश्ता है। तब तो देखिए बेटा, मान लीजिए आप परमेश्वर की संतान, बेटा है करके बहुत सिंपल हो गया, ये मेरा बेटा है। लेकिन परमेश्वर के लिए तो ये हमारे जो रिश्ता जो है दूर चला जाता है। तो परमेश्वर इसलिए पुत्र को भेजा। परमेश्वर खुद ही आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। वही परमेश्वर मनुष्य की रूप इसलिए लिया क्योंकि आकर के मुझे बताना है, हे बेटा तुम्हें दूर नहीं चले जाना है, क्योंकि मैं तेरे पास आया हूं। मैं यहाँ आकर के तुमको बताना चाहता हूं, मैं डैडी हूं तेरा, मैं तेरा पापा हूं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा संग रहूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा। मैं तुझे पितृत्व को मैं पूरी तरह से मैं अपनाता हूं। मैं ही हूं तेरे पापा। इसलिए मेरे पास आने के लिए तुझे किसी प्रकार की किचकिचाने की जरूरत नहीं है। पूरी दिलेरी से आइए ना, जो हिंदी में हम जो कहते हैं आओ ना दिलेरी से। यीशु के पास आना यानी दिलेरी से आना, खुशी से आना, आनंद के साथ आना। इसलिए कहते हैं ना हम आनंद के साथ उसकी आराधना करेंगे।
पवित्रता से उसकी महिमा बढ़ाएंगे, पवित्रता से विल वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ हिज होलीनेस, उसकी जो पवित्रता में हम उसको आराधना करेंगे। कब? जब पिताजी को मालूम हो गया, फिर तो वहां पर ओ पवित्र 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 ये बोल करके नहीं, दिल के अंदर में हम पवित्र हो जाएगा। इसलिए बोलता है तुम परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुझ पर वास करता है। इसलिए जो परमेश्वर का मंदिर तुम्हें बनाया गया, उस पवित्र स्थान तुम्हारा जीवन ही हो गया, तुम्हें ही मंदिर बना दिया गया यार। कितनी खुशी की बात है। मैं बहुत आनंद के साथ इस बात को आपके सामने बांटूंगा, क्योंकि इसलिए आप कौन है? आपको बेटा बनाया गया। तो हम उस पर आएंगे। फिर हम जैसे हम बोल रहे थे ना, परमेश्वर यीशु मसीह आकर के पिता के बारे में या पिता को प्रकट करने के लिए, इट मीन्स द गॉड did not have any other ways to reveal himself, so he chose Jesus. Jesus has come to reveal the Father. पिता को प्रकट करने के लिए। पिता को क्या प्रकट करना है? एक प्यारा पिता है, स्वीकारने वाला पिता है, उनका दिल सबके प्रति है, वो किसी और की पिता नहीं है, सबका पिता है। वहां पर कोई धर्म के पिता नहीं है, वो किसी धर्म के पिता नहीं है, वो पूरी दुनिया की इंसान की पिता है। इसका मतलब, इसका अर्थ, ना तो कोई धर्म का, हिंदू ईसाई मुसलमान, किसी धर्म के पिता नहीं है, सबका पिता एक ही है। वो पिता जो है हमारा स्वर्गीय पिता है। सबको, वो यहूदी लोगों के बीच में आकर के ये कहना चाहता हूं, तुम्हें कोई भेदभाव ना हो, चाहे आप यरूशलेम से हो, चाहे आप सामरिया से हो, या यहूदिया से हो, या और कोई जगह से हो, दुनिया की सबके पिता एक है। आजकल बहुत सारे धर्म लाया गया। मैं कहना चाहूंगा, इसलिए बाइबल में यह लिखता है, अगर आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी, अगर आप, बाइबल में ये लिखा है, सॉरी कुरिन्थियों के पत्री में ये लिखा है, अगर जब तुमको प्रेम नहीं है, तुम्हारा शरीर को जलाने भी दिया जाएगा, तो तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो अगर तुमने कोई स्वर्गदूतों की और किसी और भाषा में भी बात करेगा, प्रेम नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। तो प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही हमारा पिता है। इसलिए बोलते प्रेमी पिता तू जो स्वर्ग में है। मतलब स्वर्ग की परमेश्वर खुद ही मनुष्य की रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर के हमसे कह रहा हूं, देखो ना, हमारे एक पिता है। अभी आप परमेश्वर करके नहीं बोलना, आप मुझे बुलाइए ना डैडी, डैडी बुलाएगा तो परमेश्वर बुलाना, डैडी बुलाना, उसमें फर्क है। इसलिए बोलिए हमारा डैडी है करके शब्द जो वहां दी गई। इसलिए यूहन्ना 1:12 में हमने पिछले हफ्ते अभी पढ़ा है, एक और बार हम पढ़ेंगे। परंतु यूहन्ना 1:12, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार किया, और अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हो। यूहन्ना 1:12 में जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसका संतान, देखिए वेरी सिंपल वे, उसका संतान, यानी संतान किसको बुलाएगा? डैड को बुलाएगा, पापा को बुलाएगा। ये रिलेशनशिप बना दिया। इसका मतलब वेरी सिंपल वे, मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूं, बड़ी दूर से जाकर के ये नहीं कहना है। हम दूर से बोलेंगे, जैसे उठाओ पुत्र की जो स्टोरी में हमें मालूम है, बाइबल में एक पिता के पास 2 पुत्र थे। दोनों पुत्र एक दिन आकर के पापा के पास आकर के वो पिता से ये बातें किया, पापा जी देखो दोनों में से एक आया, वो आकर के बोला, देखो आपके पास बहुत जमीन जहाज, मैं वो सरल विधि से उस बात को, आपके पास बहुत जमीन जहाज है, एक काम करो ना, बड़ा भाई तो है यहाँ, मैं थोड़ा से मेरा जो हिस्सा जो है मुझे दे दिया जाए, मेरा हिस्सा मुझे दे दिया जाए। मैं एक काम करूंगा डैड, आपके प्रॉपर्टी का मेरा जितना हिस्सा है मुझे दे दिया जाए, मैं थोड़ा सा जा करके दुनिया के और कुछ एरिया में जा करके मैं कुछ बिजनेस व्यापार करके आऊंगा। उनका विचार ऐसे रखा। बल्कि वो पिता ने क्या किया, उसमें से उसका अच्छा जो पोर्शन थे उसको निकाल करके उनको दे दिया। वो पैसा सब लेकर के चले गया। हमें मालूम है उठा पुत्र की जो स्टोरी है, लेकिन वो जा करके उनका जीवन पिता से अलग हो गया, भाई से अलग हो गया, अपना आसपास एरिया से अलग हो गया, दूसरा जगह गांव में चले गया, देश भी छोड़ दिया। जहां गया उसको पता चला, जैसे आजकल कनाडा में कई स्टूडेंट इंडिया से आता है, जो इंडिया में आने के समय में
इंडिया से जब निकलते, देखो मैं भी चाहते थे मेरे बेटा को भेज, तो वो तो कनाडा में है। तो मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में कई जहां पर कई इंडिया से आया हुआ, जो उत्तर भारत से दक्षिण भारत से आया हुआ कई बच्चों से मुलाकात की। मुलाकात करते हुए उनसे बात करते समय जब आया, बहुत आनंद के साथ ही अपना देश छोड़ा, क्योंकि उसको पता चला एक बड़ी आजादी में वो जा रहे, क्योंकि कनाडा यानी 12-13 हजार किलोमीटर दूर अपने राज्य से, मतलब इंडिया से करीबन 13 हजार किलोमीटर दूर में चला जा रहा है। मुझे कोई देखने वाला नहीं है। 20 आवर्स 20 घंटा हमें फ्लाइट में सफर करेगा डायरेक्टली, तब तो कनाडा पहुंचेगा। तो यहाँ पर आता है जो माँ बाप क्या के लिए भेजता है उसको। माँ बाप इसलिए भेज रहे मेरे बेटे को अच्छा एजुकेशन मिले, उसका अच्छा भविष्य परमेश्वर तैयार करे, हमारे आर्थिक बातों में हमें अच्छे हो जाए, हम अपने पैरों में खड़े हो जाए, या मेरे बेटा आने वाले दिनों में अच्छा शिक्षा पा करके अच्छे दुनिया की अच्छी जगह पर जाकर के अच्छा शिक्षा पाए। हर माँ बाप चाहते हैं, कोई भी माँ बाप ये नहीं चाह रहे अपने बेटा बेटियों को ऐसे जगह पर भेजे जो खराब हो जाए। लेकिन एक बात है, जब अपने घर से जब निकलने के बाद इसको पता चला, अब तक वो पिता के पास रह करके उनकी जो बंधुआई में रहते थे, उनके नजरों में रहते थे, हम ऐसे कह सकते हैं उनके नजर के सामने थे। लेकिन अभी चले गए, 12वीं क्लास कंप्लीट हो गया, यहाँ आने के बाद उसको मालूम होने, देखो दुनिया कुछ और अलग है, यहाँ बहुत कुछ है। जब डैड मुझे जब देखते थे, मैं डरते थे, मैं एक बीड़ी लेना, वो थोड़ा बहुत लोगों से बात करना, ऐसे संगति रखना, दो बाहर जाना, थोड़ी बहुत हल्का से पीना, ये सब शुरू में एक तरफ से मजाक में शुरू किए करते हैं। धीरे धीरे एक चुप, मतलब एक अरे भैया क्या होता है यार, ये तो कनाडा में एक बात है, गांजा वगैरह यहाँ पर इट इज लीगली एनीबडी कैन यूज इट, वी हैव अ यहाँ कहीं भी जाते तो गाजा गांजा गाजा हाँ गांजा उसको गांजा, तो इसको ये कर सकते हैं, ये गांजा जो है यहाँ पर इसका स्टोर भी है, कोई भी जाकर के खरीद सकता है, उसका एज प्रूफ और देना 18 साल की कंप्लीट हो गया मतलब उसको ले सकता है। तो जाकर के आराम से वो बोलेगा यहाँ ये सब छूट है उसको, वो एक आजादी में पहुंच गया। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। तो ये आजादी में आने के बाद क्या होता है, तो पापा मम्मी वहीं से पूछते बेटा कैसे है, हाँ डैड मैं आज स्कूल गया, आज मेरा कॉलेज में मैं ज्वाइन हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन यहाँ आने के बाद शुरुआत में 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते उन्होंने घर से बात करते थे, बहुत अच्छा जगह है, लोग बहुत अच्छा है, बातें बहुत खूब करने करते हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका धीरे धीरे माँ बाप के साथ जो रिश्ता है, क्योंकि दूर बहुत दूर भी है, वो कभी बोलते अरे पापा मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरा दोस्त लोग आया है, थोड़ी 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 धीरे धीरे अपने लोगों से दूर चलने लगेगा। तब समझना ठीक है पापा मैं थोड़ी समय के बाद कॉल करूं, वो तो ठीक है, कभी वैसे ही हो जाता है। लेकिन एक बात जानना है, धीरे धीरे उसको पता चला मैंने जो दुनिया देखा वो नहीं है, यहाँ का दुनिया एक अलग है, मुझे थोड़ा मस्त करना है, मुझे मौजूस्ती होना है, यार ये दुनिया में ये क्या चीज है, अरे बहुत अच्छे खूबसूरत लोग है, खूबसूरत लड़कियां हैं, गांजा है, कई प्रकार की चीजें उनके नजर में आने के बाद क्या हो जाता है, धीरे धीरे उनका आंख खोलने लगा, अरे यार ये कुछ भी नहीं है, आप तो कर सकते हो, कौन क्या बोले, अरे हम स्वतंत्र है, वी आर इंडिविजुअली, नोबडी कैन स्टॉप अस, अरे कोई भी आपको रोकेगा नहीं, आप थोड़ी सी उसको थोड़ा चुप करके देखो, जान लो। धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो उस चीज की धीरे धीरे उसका गुलामी में चला जाता है। पढ़ाई के बारे में अभी भूल जा रहे हैं, घर में जब 1 साल तक कनेक्शन ठीक था, अभी क्या हो गया, अभी इनका परिवार से रिश्ता भी अलग हो गया, यहाँ की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गया, अभी और कुछ चीजों की सामने उसका जीवन मतलब बड़ी गलत तरीके से उनको आकर के फंस गया। ये बड़ी स्वातंत्र को उनको मिला, लेकिन जो स्वातंत्र जो है उसको धीरे धीरे गुलामी में ले चला, दूसरा गुलाम, एक जगह से उसको स्वतंत्र तो हो ही गया, लेकिन दूसरे जगह पर उसको एडिक्शन आने लगा, उससे बाहर आना उन्हें बड़ी मुश्किल हो जाता है। ये कहानी यहाँ की प्रतिदिन की बात है, कई स्टूडेंट्स जो जिस पर्पस के लिए आया उससे नहीं है। मैं सबके बारे में नहीं कर रहा, जिनको जिम्मेदारी के साथ जो परमेश्वर की भय में जो भेजा गया वे सब बात अलग है। लेकिन कई एक लोगों को मैंने देखा इन दिनों में, मैं जाकर के ऐसे बच्चों को मैं काउंसलिंग दे रहा हूँ, बोल रहे अंकल हम आते समय ऐसा नहीं था, हमने ऐसे मेरे पापा मम्मी लोग मेरे प्रति में जो प्रेम थे, उन्होंने जो सोच करके मैं आजकल मेरे पापा से मम्मी से बात नहीं कर सकता है, क्योंकि टूटा हुआ दिल के साथ मैं अब उनको कहता हूं देखिए जो कुछ भी हो गया सो हो गया, अभी आप भूल जाइए, आपका एक जीवन है, एक अच्छा अभी भी आपके जीवन में परिवर्तन होने का। मेरे कहने का मतलब जो बाइबल की जो उठाओ पुत्र की भी स्टोरी वैसे ही, मतलब इन दिनों की बात नहीं, उन दिनों वो अपना देश छोड़ करके चले गया, वहां पर
उसने मौजी मस्ती किया, सारे पैसा पिता के पास जो हिस्सा मिला सब कुछ सत्यानाश कर दिया, सब चले गया। उसने जाकर के आए कि जीवन व्यतीत किया। उसके बाद मैं वो स्टोरी बहुत सिंपल रीति से आपको बताना चाहता हूं। आखिरी में उसको ऐसे जॉब मिल गया। उसका शुरुआत में दास के पत्ता खेलने के लिए, दारू पीने के लिए सब दोस्त लोग थे, क्योंकि जब तक इनके पास पैसे है सब लोग साथ में, जब तक पैसा है दोस्त तो साथ में रहेगा, जब पैसा चला जाएगा कहानी खत्म। एक अलग जीवन। मेरे प्यारो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ढाव पुत्र के जीवन में सब कुछ जब उनके जो फ्रेंड सब कुछ चले जाने के बाद उनको लगा ठीक है, ऐसे मेरा तो पैसा भी चले गया, सब कुछ दोस्त लोग भी अभी किसको बुलाते फोन करते, अरे भैया आ जाओ, मेरे पास पैसा का नहीं नहीं नहीं, आज मैं बिजी हूं, मैं दूसरे जहां पर हूं। वो दूसरा दोस्त को पकड़ लिया, इसके पास कोई। इसका जीवन में क्या हो जाता है, एक अकेलापन शुरू हो जाता है। प्रथम बात, अरे अब तक मेरे पास पैसे थे, सब लोग मैं बुलाते थे, आते थे, कार लेके आते थे, या मुझे होटल में ले जाते, अच्छा भोजन खिलाते थे, लड़कियां मेरे साथ में थे, सब कुछ थे, पैसा खत्म, मुझे अभी किसी को नहीं चाहिए। अकेलेपन, एक अलग जीवन, निराशा, अकेलेपन। वो सोचते नहीं मुझे दुनिया में रहना है। कई एक लोगों का आखिरी, मैं आपको बहुत आसानी से उस बातों पर आएंगे मेरे प्यारो। इन दिनों में कई स्टूडेंट्स दे अटेम्प्ट टू डू सुसाइड। आखिरी उसको पता चला मेरे माँ बाप के पास ये कहानी नहीं बता सकते। द लास्ट उन्होंने सोचते मेरा जीवन वृथा हो गया। मैं उन बच्चों के पास, उन लोगों के पास जाकर के, आज भी मुझे सुनने वाले लोगों को मैं बताता हूं, आपके जीवन में एक मकसद है। हो सकते हैं आपके जीवन में जो गलती में जाकर के आप अलग हो गए हो, लेकिन आपके जीवन में एक पर्पस के साथ इस दुनिया में आपको भेजा है। आपका एक पर्पस है, मैं उसमें आएंगे। ये उठाओ पुत्र के आखिरी, उसने एक जॉब ढूंढने लगा, मतलब एक काम के लिए गया। वो कई जगह पर काम करने लगा, आखिरी में उसको ऐसा काम मिला जो सूरों को चराने वाला काम मिला। स्टोरी में हमें मालूम है, मैं इसको निकाल करके नहीं पढ़। वो सुरों को चराने वाला काम मिला, लेकिन इनके घर की स्थिति क्या है, इनके बड़ा भाई घर में है, पापा है घर में, बहुत सारे नौकर लोग है, बहुत बिंदास लाइफ है, घर में कोई चीज का कमी नहीं था। लेकिन यहाँ आया, उसको काम तो आखिरी में मिला, क्योंकि उनका रूप रंग बदल गया। पगला रूप नहीं थे अभी, जिस पिता के घर में था बहुत अच्छा मस्ती से पूरे शरीर पुष्ट थे, लेकिन अभी आया बहुत भूखे है, कई बार प्यासे है, कई दिन से कुछ नहीं मिला, क्योंकि ऐसे चीज को ऐसे आयस किया है। शरीर भी नाश हो गया, आत्मा भी गुत हो गया, शरीर आत्मा प्राण हर चीजों में उनका नुकसान ही नुकसान है, कोई चीजों में उसका कोई रुचि नहीं है। उनका मन पूरी तरह से बिगड़ गया, बिगड़ा हुआ मन के साथ बिगड़ा हुआ मतलब चिंता बोझ देवे हुए, और हर प्रकार की। इसका मतलब शैतान इसलिए आया नाश करने के लिए, हत्या करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। शैतान धीरे 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 आपको शैतान के प्रथम क्या है, आपको अच्छा चीजों को पहले देगा, धीरे धीरे उसमें आप मजा चखने दो, अरे कुछ और ऐश करो, लेकिन धीरे धीरे आपका असलियत, आप जो मजा हो गया आपके जीवन में, सब कुछ हो गया, व्हेन यू फील दैट नाउ थिंग्स आर वर्स, आप सोचते हैं कि अरे मेरे ये, तब आप उस गड्ढे से आप बाहर नहीं आ सकता है। हमने केरल में एक कहावत बोलते हैं, अगर गुस्सा आ गया तो हम कुआं में कूद गया, अगर 10 बार भी गुस्सा आ गया तो कुआं से बाहर नहीं आ पाते हैं। एक बार गुस्सा आ गया तो हम धीरे कुआं में तो कूद ही सकते हैं, लेकिन कुआं के अंदर में पहुंचने के बाद 10 बार भी हमें गुस्सा आएगा, उससे बाहर नहीं आ सकता है। ये तो ऐसे कुआं में, जैसे ये जो ढाव पुत्र जो पहुंचा, उसको ऐसे काम मिला, वो काम जो है सूरों को चराने वाला काम। उसको सूरों को चराने के समय में एक और बात बताया गया, देखो तुम एक काम करना, इसको खिलाना पिलाना, इनके साथ रहना। शुरुआत में थोड़ा बहुत खाना वाना रोटी वोटी देते थे इसको भी, लेकिन धीरे धीरे उसको बोलने लगा तुम सूरों को अच्छा से चराओ, जो कुछ भी शुगर खा करके बच जाएगा उससे तुम चारा को खाओ, तुमको जो दी जाए वाला चारा जो है वो सूरों को दिलाना, तुम खुद ही नहीं खा सकता है, पहले उसको खिलाओ। वो बाइबल में ऐसे लिखा है, वो चाहते थे सूरों को खिलाने वाला उस चारा से भी उनका पेट भर जाए, उनका भूख मिट जाए, लेकिन उसको उतना भी नहीं मिल पाया। उसका काम भी ऐसे काम था, सूरों को चराने वाला काम, तो आप समझ सकता है कौन कर सकता है। आखिरी में सूरों को चराने के समय में उसको खिलाने वाला चारा भी उनका भूख मिटाने के लायक उनको नहीं मिलते थे। आपको मालूम है सूर के पास कुछ भी डाला जाएगा तो वो तो थोड़ी समय जो मालिक ने दिए, मैंने उस स्टोरी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तब उसको उसका बोध हो गया, जिसे हमने बिहार में जो कहते हैं बोध गया इसका मतलब बिहार की एक जगह का नाम है बोध गया, जहां बुद्ध को जो प्रकाश मिला। जैसे यहां पर जब बैठते समय उसको पता चला, अरे यार मेरा घर तो बहुत जबरदस्त घर है यार, मैं कहां पड़ गया, कौन से जगह पर आकर के मैं रहने लगा।
मैं कौन सी जगह पर पहुंच गया। तब उसको एक चीज याद आया पास्टर जी, उसको तब याद आया मेरा एक पिता है। उसको तब मालूम हो गया जिस पिता के घर से मैंने निकला, मेरे पिता हालेलुया। के बहुत सारे दास लो, मेरा भाई तो हम्म, वहां की जीवन है, मेरा कितना सुंदर जीवन थे, वहां में आनंद थे, मेरे पास दास दासी लोग थे, मेरा पिता जो कुछ भी काम करते थे, मेरा खेत में इतना मजदूर लोग काम करते, मैं उसके अधिकारी थे, मुझे बहुत सारी चीजें दी गई। लेकिन यहाँ पर मैं खुद ही काम करने पड़ा, मुझे खुद पहनने के लिए अच्छा वस्त्र नहीं, ना तो मेरे पास जूता है, मेरे पास अंगूठी है, मेरे पास कोई कुछ भी चीज नहीं है, मेरा रूप रंग बदल गया, हम बोल सकते हैं मैं हड्डी पसली बन गया। हिंदी शब्दों में उसका रूप ऐसे हो गया, कोई देखेगा तो उसका कोई रूप नहीं। तब उसको मालूम हो गया पिता की घर के बारे में। इसलिए यीशु मसीह ने आकर के बोला, हे बेटा, अगर तू हड्डी पसली बन गया, कोई रूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, तुम्हारा रूप रंग सब कुछ बदला हुआ, तुमसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, एक पिता है, वो स्वर्ग में है, वो तुमसे बहुत प्यार कर रहा हूं। वो पिता तुम जो सोचने वाला पिता नहीं है। ये उठाओ पुत्र ने वहां से सोचा, मैं मेरे पिता के घर में लौट जाऊंगा, मेरे पिता से मैं माफी मांगूंगा, मैं जाऊंगा मेरे पिता के पास। एक उसको तब मालूम हो गया मेरा पिता दयालु है। उन्होंने शुरू में ये पिता को नहीं समझा। यीशु मसीह उस दृष्टांत के जरिए उनको, वो दो दृष्टांत के जरिए, उठाव पुत्र के दृष्टांत के जरिए बताना चाहता हूं। उठाव पुत्र ने पहले ये सोचा, देखिए मैं दूर से पिता को देखूंगा, मैं इनसे दूर से बोलूंगा, पिता मैं तेरा पुत्र कह लेने का लायक नहीं हूं, मुझे अपने घर में मुझे ले लेना। उसके बाद मैं ये बताऊंगा, पिताजी मुझे एक दास बना देना, आपके घर में बहुत सारे दास है ना, उनमें से एक दास मुझे बना देना। ये कौन था? सही में ये पुत्र था, पुत्र था नहीं, पुत्र है। उस पिता की पुत्र आज आकर के उनका जीवन का चाल पूरा बिगड़ गया, जीवन पूरी तरह से नष्ट हो गया। यहां पर आकर के उसको पता चला, अरे मेरा घर, हाँ क्या घर है मेरा, मेरे घर की क्या क्या बात है। वे लोग कहां करके इतना तृप्त होकर के पूरी बच जाता है। वो घर के बारे में जब सोचने लगा, ये यीशु मसीह पिता की बातें जब इस सुधाव पुत्र की स्टोरी के जरिए बताने के समय में, आज मुझे और आपको एक बात जानना है मेरे प्यारो, मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं, कई बार हमें एक अच्छा पिता की, अच्छा चरवाहे से, अच्छा चराई से हम क्या किया, हमने कई बार किया, हम कई बार भटक गया। आज मैं प्रभु के दास प्रभु को जान लिया, मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति, इस वचन को सुनने वाले व्यक्ति से मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने पिता के घर से ही आया, लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे एड्रेस पता सब खो गया, अभी हमें नहीं मालूम कहाँ है, क्या कौन सा गड्ढा में पड़ गया, क्योंकि गांजा की, दारू की और दुनिया की उस चीजों में मैं खो गया, दुनियादारी में चले गया। इस दुनिया किसी को भी शांति आराम, शुरुआत में थोड़ी सी खुला हुआ है, दोस्त लोग साथ रहेंगे, यारे यार चलेंगे, मेरे साथ चलो ना, मेरे साथ चलो ना, मैं आपके साथ रहूंगा, सब वायदा करने वाला बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन दिन बुरे बुरे दिन आएगा, कोई भी आपका साथ में ना होंगे, बुरे दिन में आपके साथ कोई भी ना होगा। आज सुबह का संदेश क्या है, आप पिता के घर से निकला, लेकिन आज रास्ता भी भटक गया, कौन सा रास्ता से आए वो भी नहीं मालूम। आपको अच्छा कपड़ा दिया गया था, आपने अच्छा जूता पहन के आया, पॉकेट भर भर के पैसा लेके आया, एटीएम कार्ड कहीं ना, मतलब आपके पास क्रेडिट कार्ड भी था, डेबिट कार्ड भी था, सब कुछ था, लेकिन आजकल कोई कार्ड नहीं, आपका आपका पर्स भी लो चुरा दिया गया। ना तो कोई आपके पास पर्स है, ना तो आपके एटीएम कार्ड है, आपके पास कुछ नहीं, आपका शरीर भी, हर चीज, रूप रंग सब कुछ चले गया। इसका मतलब लुक लाइक यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, आप एक इंसान का रूप भी चले गया। लेकिन ये हम पिता, ये इन्होंने सोचा, ये उठाव पुत्र ने सोचा, देखो ये मेरे पिता, उसने ये बोला मैं पिता के घर में जाऊंगी, एनीवे दिस जॉब आई डोंट वांट। उसका हृदय में एक बात धीरे धीरे उसका हृदय में मालूम होने लगा, अरे सच में मेरा घर की क्या हाल है, मेरे घर में क्या क्या हो रहा है, मैं कहां पड़ गया, अरे मैं आकर के कौन सा पंगा ले लिया, अरे यार क्या हो गया मेरा जीवन में। मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार ऐसे है मसीह जीवन में भी, हम प्रभु को जान करके पिता के साथ वास करके, जब पिता के साथ जो संबंध, जब तक पिता के साथ जो रिश्ता था,
हमें मालूम नहीं था ये कैसे चल रहे हैं, प्रतिदिन का रोटी प्रभु दे रहे हैं, मस्ती है, अच्छा जमीन प्रभु ने दे दिया, अच्छा घर दे दिया, मतलब संसार की बात मैंने कहा। स्वर्गीय पिता के घर में हमें बुलाया गया, हम उसकी बेटा बन गया, बेटी बन गया। मसीह जीवन व्यतीत करने वाला लोगों से मैं बताना चाहता हूं, कभी कभी शैतान हमें थोड़ा से सांद्र दे करके, स्वतंत्र करके हमें उनका राज में खींच लेता है। लेकिन उनका राज की जो रहस्य जब हमें मालूम हो जाएगा, जब तक हमारे पास जो आनंद है वो छीनने के बाद, पिता के पास जब हम रहते थे खुशी के साथ रहते थे, आनंद के साथ, लेकिन शैतान के राज में आएगा तो प्रथम बात धीरे धीरे हमारा, शुरुआत में उसने क्या किया, जैसे हमने कहते हैं ना, वो हमें ले आते समय में थोड़ा से, केरल में एक कहावत बोलते हैं, जो कटल के जो पेड़ है उसमें जो पत्तियां हैं उसको दिखा करके बकरी को बुला देते, उसको दिखाएगा कटल की, मतलब उसकी उसको दिखा करके ये बोलेगा देखो देखो आओ, मतलब उसको दिखाएगा तो बकरी उसके पीछे पीछे जाएगा, उसको मालूम है ये कटल के जो पत्ती है उसको बहुत पसंद है, तो आप कहीं भी जाएगा तो ये बकरी आपके पीछे पीछे घूमने रहेगा। കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ ഒരു या ഒരു ചെറിയ കാര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു पीछे पीछे घूमेगा। लेकिन ये हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे चीजों को देख करके हम भटक गए। हो सकता है शैतान हमने छोटी सी बात दिखा करके हमें भटक करके दुनिया की उस चीजों में ले चला। मेरे प्यारो, हमें दुनिया में भटक करके जाने के लिए नहीं रखा गया, हमें एक पिता के घर में रखा गया। तो पिता के घर से जो भटक गया हुआ व्यक्ति को आज उठाव पुत्र की जो स्टोरी से हमें जो बताना चाहता हूं, उसको मालूम हो गया मेरे एक पिता, यानी पिता पुत्र के रिश्ता को दोबारा उनके जीवन में उसको मालूम हो गया, मेरे पिता के घर में मैं लौटूंगा। हमें अगर जीवन पाना है, हमारे जीवन खुशियां लौटना है, पिता के घर में जब लौटेगा तब तो असली खुशी रहेगा, स्वर्गीय पिता के पास ही खुशी रहेगा। बाकी जो कुछ भी खुशियां हैं वो सब थोड़ी समय के लिए है। दुनिया की कोई भी बात हो वो नई निमिषिक थोड़ी समय की जो खुशियां है, लेकिन असली खुशी जो है, जो ये परमेश्वर के साथ, पिता के साथ जो रिश्ता जोड़ने वाला व्यक्ति को, इस भाई को मालूम हो गया मेरे पिता के घर में आनंद की भरपूरी है, मेरे पिता के घर में आनंद है, भोजन है, वहां चराई है, यहाँ मतलब सुगरों को भी चराने वाला, चराई ना रहने वाला, जहां पर रहने वाला व्यक्ति को मालूम हो गया शैतान ने मुझे धकेल दिया, मुझे गिरा दिया, मुझे बीमारी दिया, मुझे निराशा दिया, मेरे जीवन में कई मुसीबतों को उन्होंने ला करके खड़ा किया। मैं अपने पिता को पुकारूंगा, पिता मुझ पर क्षमा कर, मुझ पर दया कर। उसने ये बोला, देखो मैं दूर से उसको पुकारूंगा, लेकिन जब पिता के पास जब वो उस बातें कह करके आकर के जब बातें करने लगा, पिता ने क्या किया, पिता ने उसको दूर से देखा। ये बेटा ने मन में सोचा मेरा पिता मुझे नहीं पहचानेगा, मेरा रूप तो बदल गया, लेकिन ये पिता ऐसे पिता है जो जितने दिन उनसे दूर होकर के चले गया तब से ये पिता ताकते हुए बैठा हुआ पिता है। वो ताक रहे आपके आगमन के लिए, दूर से आपको देख करके खुशी के साथ। ये पिता इतना दिन जो बाट जोत रहे थे उस बेटे के प्रति, उस बेटा जब दूर से जब आते हुए दूर से जब देखा, पिता को मालूम हो गया ये मेरे बेटा है। आज भी हमारा चित्र उसका हथेली पर खोद के बनाया है। हम तो भले कोई भी रूप हो, हम कितने भी पांव में गिराव हो, कुछ भी हमारे जीवन में, हम परमेश्वर से, प्रभु से या पिता से कितना भी दूर चले गया, दूर से वो पहचानता है हमें। इसका मतलब उनका रूप और स्वरूप से बनाया गया। पापा को आप कुछ भी हो, आप भले मतलब धूप से काला हो गया हो, आपके चमड़ा का रंग बदला हो, या आपका गोरा हो गया, आपकी कोई बातों से कोई मतलब नहीं है उसको। उसको ये है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्यारे बेटा है। इसलिए वो दूर से समझ गया। उसने बोला देखो मेरा बेटा आ रहा है। ये दूर से बोले पापा मैं तेरा बेटा कहलाने का लायक नहीं हूं। ये बोला मैं उसके अपना हिंदी में ये बोलते थे, अरे पापा भी वो दूर से बोलते रहे, अरे मैं नालायक बेटा हूं, मैं आपके पास से चले गया था, अब मेरे पास नहीं आना, मैं नालायक हूं, मुझे एक काम करना, आप आपके बाड़ी तक मुझे रखना, बाड़ी में छोटी मतलब बाहर में मुझे रखना, मुझे बाड़ी तक अंदर घुसना नहीं देना, लेकिन डैड मैं बाड़ी में रहूंगा। इतना बोलने के लिए बेटा निकला। उसको थोड़ा सी एक चीज मालूम था,
मेरे पिता के घर में बहुत दासी लोग खा पी करके खुश और आनंद के साथ बचाओ, बहुत आनंद के साथ है। अगर दास, वहां की दास और दासियां आनंद के साथ है, तो मैं उसका खुद की पुत्र यहाँ कीचड़ में, इस दलदल की कीचड़ में फंसा हुआ मेरा जीवन यहाँ व्यतीत करना। मेरे प्यारो, अगर आपको मालूम हो जाएगा, अगर दास दासी दुनिया के लोग जो प्रभु को ना जानने वाला लोग खुशी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आप यहाँ पर परमेश्वर का बेटा और बेटी कहलाने के बावजूद भी आप उस आनंद को नहीं ले पा रहे, इसका मतलब कुछ ना कुछ, हम बोलते हैं ना, दाल में कुछ ना कुछ काला है। दाल में कुछ ना कुछ काला है। नहीं, आपके काला, आपके जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन मैं आज सुबह के वक्त आपको उस बात को बताने के लिए चाहता हूं। आप दूर से बोलेंगे, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा, मुझे आपका नौकर जैसे रखना है, नौकर में से एक, आपका बाड़ी में भी नहीं आऊंगा। आप बहुत सारे बातें कह करके दूर से बात करेगा, लेकिन ये पापा जो है ना, आज सुबह की जो हमने सुनने वाला जो डैड जो है ना, आपको, हे तुमने इतना दुष्कर्म करके गया, मेरा आधा प्रॉपर्टी लेके गया, मेरे पूरे जहाज, पूरे सब चीज तुमने नाश करके आया। हे, हिंदी में हम बोल सकते, अरे यार तुम कौन से आदमी यार, मेरे नाम को भी खराब कर दिया, मेरे, मान लीजिए जो मेरे मेरे तुम बेईमान है। आजकल कई बातें बोल सकता है, लेकिन वो शब्द नहीं कहा, उसने दूर से देख करके। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे स्वर्गीय पिता, उस पिता को यहां पर ला करके खड़ा करना है, क्योंकि ये पिता कितना दिलेरी पिता है। तुम्हारे जीवन की दुख को, तुम्हारे जीवन की, तुम कितने पिसा हुआ व्यक्ति है, तुम कितने बोझ से देवे हुए व्यक्ति है, वो पिता जान रहा हूं। तुम्हारे हर स्थिति को तुम जा करके उनसे, पिता मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा कीजिए करके बोलने के पगले तुम्हें जानने वाला है, क्योंकि वो पिता की एक स्टोरी यही है। पास्टर जी लो ये कहता है, आपकी बेटा को आप बहुत प्यार कर रहे हैं ना, हमेशा लोग पूछते, आपकी पड़ोसी, या मान लीजिए आपके बेटा के बात, चलो आपके बारे में, आपके पापा के बारे में, आप हमेशा पापा के बारे में बताते हुए, मेरे आपके पिता ने बहुत कष्ट संघर्ष सह करके आप लोगों को पाला पोषा सब कुछ किया। जब आपके पापा को आप देखने के समय में उनके चेहरा में बहुत खुशी है, क्योंकि आपको देख कि संसार के लोग आपको देख करके जो खुशी, आजकल आज कई लोग जो है आपको देख करके, वो पास्टर साजू गुड पर्सन, ही इज अ गुड ऑर्गेनाइजर, ही इज डूइंग गुड चैनल प्रोग्राम एंड ऑल, ओके व्हाट एवर इट इज, उनका पापा बहुत खुश होंगे, दुनिया के लोग भी खुश होंगे। लेकिन आप इस दुनिया में जन्म होने के पहले, ये संसारिक लोग आजकल देखा, आज मैं आपसे मुलाकात हुआ या कुछ दिनों के बाद, आपके वाइफ भी कुछ दिन के बाद, या मतलब अभी अभी आपके मान लीजिए 10 12 20 साल के या 25 साल के साथ आप मतलब जो भी हो, लेकिन आपकी पापा मम्मी लोग जो है, उनकी जैसे उनका विवाह हो गया, आप एक पुत्र होकर के जन्म, उनका उसको मालूम हो गया, मेरा पत्नी यानी आपके मम्मी जब गर्भवती हो गया, तब से वे लोग खुश में हैं। आपको इस दुनिया में ना देखे वो दो लोग बहुत खुश में है। दुनिया के लोग आज हमें देखा, तब तो वे लोग खुश है। आप समझ रहे होगा मेरे बात को। आप दुनिया में ना जन्म होने के बावजूद भी उनको मालूम हो गया, मेरे लिए मेरा पत्नी जो है गर्भवती है, एक साजू को या बेटे को जन्म देने वाला है। जब आपको 9 महीना दुनिया कोई नहीं देखा, वो आपको प्यार नहीं किया, लेकिन माँ बाप ऐसे हैं, आप दुनिया में आने के पहले उनको मालूम हो गया, मेरे पत्नी की गर्भ में कोप में मेरे लिए एक बेटा है, मम्मी को मालूम हो गया मेरा बेटा मेरा कोप में है, बेटा हो बेटी हो कोई भी हो, लेकिन तब से प्यार करने वाला लोग है माँ बाप। दुनिया के लोग हमारा जन्म की बात हमसे प्यार किया, लेकिन आपके माँ बाप आपके जन्म के, लेकिन स्वर्गीय पिता क्या बोल रहा है, तू माँ की गर्भ में उत्पन्न होने के पूर्व, इससे भी तुम्हारे जन्म की कुंडली बनाने के पहले, हर चीज को जानने के पहले, मतलब माँ की गर्भ में उत्पन्न होने के पहले मैं तुझे जान लिया, मैं तुझे बुला दिया, मैं तुम्हें नाम रखा है, मेरा नाम रोही, आपका नाम साजू। ये नाम आपकी मम्मी पापा लोग रखने के पहले आपको इस दुनिया में आना, दुनिया में आकर के मेरे लिए तुम्हें चलना फिरना सब कुछ तुम्हारे लिए पूरे नियुक्त किया हुआ ना मैं। इसका मतलब परमेश्वर की या पिता की बिना जानकारी से दुनिया में कोई नहीं है। हम आखिरी बातों में हम ऐसे आएंगे, उसमें हम आसानी से उस बात को, हमने पिता के बारे में, तो पिता हमें स्वर्गीय पिता, संसार के पिता इतना खुश है, दुनिया के लोग, हम दुनिया में आने के बाद देखा संसार के पिता जब हमें उनका एक पुत्र माँ की गर्भ में हम हो गए तब तक वो खुश है,
लेकिन हमारे स्वर्गीय पिता जो है, हम इस दुनिया के या माँ की कोख में आपके पिता मम्मी के शादी होने के या मेरा पापा मम्मी के शादी होने के पहले, मतलब दुनिया की जब सृष्टि किया तब से हमारे सारे प्लानिंग उसकी चित्र में, उसके हाथ में है, उसका हृदय में। इसलिए हम एक स्पेशल है। हर इंसान इज वेरी स्पेशल। यू आर वेरी प्रेशियस। आपने बहुत अनमोल है। आप एक अनमोल व्यक्ति है। क्योंकि इसलिए अनमोल है, इस दुनिया में परमेश्वर आपको अपना रूप और स्वरूप से बना करके दुनिया में भेजा। आपके माँ बाप को एक जरिया बनाया आपको दुनिया में आने के लिए। लेकिन आपके असली माँ बाप जो स्वर्गीय पिता है, वो स्वर्गीय पिता के पास आकर के यहाँ उठाऊ वाला पुत्र क्या कर रहे हैं? हे पिता, मैं आपसे और स्वर्ग से पाप किया, लेकिन पिता उस बात को गौर नहीं दे रहा हूं। पिता ये कर रहा हूं, ये तो लौट गया, ये मेरा बेटा तो आ गया। उसने चिल्लाने लगा, चीखने लगा, बोलने लगा, देखो ये तो मेरा बेटा है, ये आ गया, मुझसे दूर चले गया हुआ था। कितना दिन से मैं इसको खोया हुआ था। मेरा रिश्ता मेरे बेटे के प्रति मैं रो रहे थे। लेकिन ये बेटा क्या बोल करके, बेटा के पास जितना दिल है उससे लाख गुना दिल के जो पिता है, वो पिता क्या कर रहे हैं? ये खोया हुआ था, मरा हुआ था, मुझे नहीं मालूम था ये वापस होंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये कहता है, हो यूहन्ना 1:12 में हमने जो क्या पढ़ा है, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसका परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। लौटा हुआ व्यक्ति के पास जो अधिकार है, परमेश्वर वापस नहीं लिया है। वो जो पिता कभी भी, अरे तुम तो दास जैसे रहे ना, अधिकार को नहीं, अधिकार को अधिकार दिया। वो आकर के बोला मुझे दास बनाना ना। तो देखिए, हम लोग कोई भी यहूदी मतलब परंपरा से कोई जन्म लिया हुआ व्यक्ति नहीं है। हम एक साधारण थे। हम अन्य जाति लोगों से आया। हम कोई परमेश्वर का परिवार के जरूर परमेश्वर का प्लान में है, लेकिन हमारे अगर जनरेशन और ट्रेडिशन देखा जाएगा तो हम कोई भी ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है परंपरा के अनुसार परमेश्वर के राज की वारिश होकर के जन्म हुआ। लेकिन हम एक दास होकर के, लेकिन यीशु मसीह उस दास को भी उन बातों से पुत्र बना दिया जिन्होंने उसको, मुझे एक भाग्य मिला, डॉक्टर साजू को एक भाग्य मिला यीशु को ग्रहण करते हुए उसका संतान होने का। हम दास थे, हम दूर में थे, हम पापी नादान थे, हम गिरा हुआ व्यक्ति थे, हमारे जीवन में टूटा हुआ दिल के साथ थे, बोझ के साथ थे, देवे हुए लोग थे। लेकिन ये हम प्रभु आकर करें, मेरा जुआ सकच है, हल्का है, मुझ पर आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हमें विश्राम बताया गया, पाप के क्षमा मिला, आत्मा की मुक्ति मिला, शरीर की चंगाई मिला, परमेश्वर की असीम अनुग्रह मिला, अनंत जीवन देने के लिए वायदा के मुताबिक ये सब कुछ ठीक है। यीशु आकर के पिता को प्रकट करते हुए बोला, हे बेटा, तुम्हारे पिता जो है ना, ये उठाओ पुत्र की स्टोरी में हमें उस बात की ओर ले चल रहे पास्टर, उस बात की, क्योंकि पिता ने क्या किया? उसको अंगूठी दिलाया, उसको अच्छा कपड़ा पहना लिया, मतलब जीवन की एक, मतलब उससे खोया हुआ, मतलब अंगूठी यानी पवित्र आत्मा। मतलब मैं उस बातों को बताना चाहता हूं, जो कुछ भी हमसे खोया हुआ था, वो जब घर से निकलते समय हो सकते उनके पास अंगूठी रहेगा, उनके पास अच्छा कपड़ा रहेगा, जूता रहेगा, उसके पास सब कुछ था। लेकिन क्या किया? पाप डूब गया। कीचड़ में जो गिर जाएगा तो सुगर के साथ रहा वो व्यक्ति का कपड़ा कोई किसी का लायक है नहीं। मेरा और आपके जीवन उसी प्रकार थे। लेकिन प्रभु ने हमें बुला करके बोला, बेटा आओ ना, एक पिता के घर है ना, तुम्हारे पिता के घर में आ जाओ। हम दास थे, हम दास लोग थे, दासी लोग थे, लेकिन हमें पता चला तुम दास नहीं, तुम दासी नहीं, जितनों ने उसको ग्रहण किया उसका संतान होने का अधिकार। आमीन। इसलिए यीशु शिष्यों से जब शिक्षा दे रहे थे उस समय जो बताया गया, देखो तुम जो प्रार्थना कर, हे मेरे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है। इसका मतलब आज हमारे पास जो हमें मसीह जीवन के, द विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ, जयवंत मसीह जीवन में एक बात को जानना है, अपना पहचान, मैं कौन हूं करके उस बात की पहचान को हमें पहचाना है। माई आइडेंटिटी हैज टू बी आइडेंटिफाइड। आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं परमेश्वर का बेटा हूं करके वो जो मेरा पहचान पत्र है, मेरा पहचान है आज परमेश्वर जिन्होंने उसको ग्रहण किया उसका संतान होने का अधिकार। It is not that we were the slaves, दासी लोग थे, दास थे। लेकिन एक बात प्रभु के वचन में मैं बता रहा हूं, ये दूर से उस उठाऊ पुत्र बोला, मैं वापस आऊंगा पिताजी, मैं तो आ ही गया, मैं दूर में रहूंगा, आपकी बाड़े के बाहर में रहूंगा, मैं आपका दासी, मुझे दास बुलाना है, मुझे थोड़ी सी थोड़ा भोजन और पानी देना, मुझे कुछ नहीं करना।
लेकिन पिता क्या कर रहा हूं, उसको भाड़े में नहीं रखता है, घर में ला दिया। उसको जो कुछ भी उनके घर के सबसे अच्छा कपड़ा थे ला करके उसको पहना लिया, सबसे अच्छा। मैं सोचता हूँ अभी तक उनका बड़ा भाई जब जब आकर के कहानी देख रहे तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वो कहानी देख रहे तो देख रहा अरे इतना अच्छा कपड़ा कहाँ पिताजी रखा था। पिताजी का घर में रहते हुए वो कभी उतना अच्छा कपड़ा, मतलब वो तो है हमेशा तू मेरे साथ थे ना, अरे इतने अच्छे बछड़ों को काट करके ये भाई दूर में जा करके सब कुछ नाश करके आया, इसके तुमने। इसलिए यीशु मसीह की जो उपमा में यीशु मसीह ने जो कहा है ना, 99 को छोड़ करके क्या किया, एक को ढूंढने के लिए गए। मैं हूं वो व्यक्ति, मुझे नहीं मालूम आपके बारे में, या आप ही है। 99 तो बहुत अच्छे जगह पर है, कोई दिक्कत नहीं, उनको हमेशा फेलोशिप है, अच्छा रिलेशन है। बल्कि जो खोए हुए को ढूंढने के लिए मनुष्य की पुत्र आया, वो पुत्र आकर के खोए हुए से क्या बोल रहे हैं मालूम है पास्टर जी, आज सुबह के वक्त खोए हुए के पास आकर के बोला, अरे तुम खोए हुआ, तुम तो भटक है, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आपकी 99 वेट कर रहा हूं, यू कम, वी विल हैव द फेलोशिप विद दैट। जब तक सो नहीं आएगा तब तक मेरा पिता खुश। अरे अरे कौन सी बात है पास्टर, आप कह रहे हैं 99 तो हो, आप तो उसमें संतुष्ट। आजकल क्या है, जो भी हो, मेरे पास इतना विश्वासी एक तो चले गया तो कह रहे क्या मतलब है, नहीं जीसस यीशु मसीह ने आया खोए हुए को ढूंढने के लिए। कौन खोया हुआ, पाप से, शैतान की शंकुल में, बीमारी में, निराशाओं में, कष्ट में, संकट में, क्लेश में खोया हुआ व्यक्ति, सूरों को चराने वाला व्यक्ति, मतलब दुष्ट शैतान की चंगुल में जाकर के उसको गिरा गिरा करके जीवन व्यतीत करना। आजकल गिरा हुआ जो व्यक्ति हो, कोई भी हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की कोई भी बात क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आपसे इतना गहरी प्यार कर रहा है। अच्छा हो सकता है आप एक मसीह, आप गैर मसीह भी हो, आप कोई भी धर्म का क्यों ना, नहीं मैं आपको ये बताऊं, एक पिता है वो स्वर्ग में है, वो पिता का नाम है, वो पिता जो है, हमें जो पिता को जो पहचान दिलाने के लिए यीशु मसीह आकर के बोला, देखो मैं आ गया, एक अच्छा पिता है, वो पिता तुमसे बहुत प्यार कर रहा, वो प्यारा पिता है। आप उनको दूर से नहीं, आप उनके नजदीक, जब तक आप उनको बुलाइए ना, पिताजी मैं आपके घर आ जाऊं, आप मेरे दिल में आइए, तब आप जब कहेंगे, आपकी बात सुन करके, आपकी बुलाहट को सुन करके आपको इतना बोलना है, मैं एक पापी व्यक्ति हूं पिताजी, मुझसे बहुत पाप हो गया, मुझसे बहुत गलती हो गया, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, क्योंकि मुझे मालूम है आपने अपने एकलौते पुत्र यीशु को इस दुनिया में इसलिए भेजा, मुझे बचाने के लिए, मुझे खोजने के लिए, मुझे आपके पास लाने के लिए। यीशु बस इसलिए आया है ना, ये मुझे खोज करके यीशु के जरिए हमें पिता के पास वो रिश्ता कायम रखने के लिए, रिश्ता दोबारा जोड़ने के लिए। कहां खोया हुआ, एदन वाटिका में खोया हुआ रिश्ता को दोबारा लाने के लिए परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र यीशु को कुमारी मरियम के जरिए इस धरती पर कुमारी मरियम को चुना गया, क्योंकि उसके जरिए मुझे और आपको बेटा बनाने के लिए। हालेलुया, ये बहुत बात है, एक बड़ी सबसे बड़ी बात है। हमें पुत्र यीशु मसीह के जरिए उनका राज की, उस स्वर्ग राज की बेटा बनाएगा, साधारण राज के नहीं। आम हमारा राजा महाराजा है, महाराजा है तो हम उसका संतान होकर के बेटा बना करके हमें वहां नहीं। एक बात है, इसको बोल करके मैं, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हो रहे थे, यीशु मसीह ने जाकर के बोला परमेश्वर का पूरा धार्मिकता पूरा करने के लिए मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का हाथ के नीचे बपतिस्मा लेना है। क्योंकि क्यों यीशु मसीह बपतिस्मा दिया, परमेश्वर की मनसा को पूरा करने के लिए। परमेश्वर की मनसा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए, तब यूहन्ना बोला मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना जरूरत है। तब यीशु ने बोला देखो मुझे परमेश्वर की मनसा को पूरा करना है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का हाथ के नीचे जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा ले रहे थे, बपतिस्मा ले करके पानी से जब बाहर आया, आकाश खुल गई और वाणी हुई, पवित्र आत्मा कबूतर की नहीं आकर के बोलने लगा, क्या बोला, हे मेरे प्रिय पुत्र। तब तक ये मेरे पुत्र थे, तब तो क्या बोलने लगा, ये मेरे प्रिय पुत्र, इसको सुनो। दुनिया के लोगों को यीशु मसीह के सेवकाई के आरंभ के पूर्व ये कह रहा हूं, पिता परमेश्वर ने सुर्ख खोल करके बोला हूं, अब तक ये मेरा बेटा था, ये मेरा प्रिय पुत्र बन गया। मतलब आप जब परमेश्वर की मनसा को आप पूरा करते, यीशु को जब ग्रहण करते, तब तो आपको क्या बोलता है, परमेश्वर को मनसा को यीशु मसीह ने जो पूरा किया यरदन नदी में, यूहन्ना बपतिस्मा यीशु मसीह ने जो बपतिस्मा लिया, कोई पाप किया हुआ व्यक्ति नहीं, तो पाप छोड़ करके सब में थे। लेकिन परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा करने के लिए उसका मृत्यु को
एक मतलब यीशु मसीह का, हमने जो बपतिस्मा लेकर के पानी से आते तो यीशु का मृत्यु के साथ हम उसके साथ मिल जाता है, मतलब पाप किया व्यक्ति मरना है। यीशु का मृत्यु जो है पाप किया व्यक्ति का मारा जाना, गाड़ा जाना, जी उड़ना। यीशु मसीह क्यों बपतिस्मा लिया? क्यों मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उड़ना? पानी में आकर के मारा गया, मतलब यीशु मसीह कोई पाप के लिए नहीं, एक नमूना का तौर पर परमेश्वर का धार्मिकता को पूरा करने के लिए। लेकिन वहां यीशु मसीह जब परमेश्वर के धार्मिकता को, परमेश्वर के धर्म की खोज में, परमेश्वर की इच्छा को जब पूरा करने वाले व्यक्ति को आज परमेश्वर क्या बोलते हैं? ये मेरे प्रिय पुत्र है। आज भी मैं उस बात पर नहीं, मैं यहां बोल रहा हूं, उठाओ पुत्र जब लौट गए उसको आकर के उसको अच्छा चुंबन दिया, उसका पूरी तरह से लिपटे लिया, अपने पूरे तरह से उसको प्रेम के साथ उसके छाती पर लगा करके लिपटा करके उनसे बोलने लगा, हे मेरे बेटा, तुम मुझसे क्या हुआ? मैं तुम्हारे लिए इतना दिन से मैं हट जोत रहे थे, मैं तुम्हारे लिए इतने समय व्यतीत कर रहे थे, मैं तुम्हारे खोज में थे। आज भी पिता, स्वर्गीय पिता जो है ना, जो खोया हुआ लोगों का खोज में है। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, मैं जैसे जाऊंगा जहां तैयार करके आऊंगा। आजकल कई प्रचार लोग यीशु मसीह का आगमन के लिए हम तैयार है, यीशु मसीह का आगमन के लिए, लेकिन खोया हुआ सबको बटोरने के बटोरेगा। सबको प्रभु के नाम को जानना है, इस प्यारे परमेश्वर को जानना है। दुनिया को बनाए हुआ एक पिता है, सृजनहार है, उस यीशु की, उस पिता यीशु के जरिए पिता की प्यार को सब लोग को चखना है। हमें पाप के क्षमा और आत्मा की मुक्ति, शरीर की चंगाई और स्वर्गराज की वारिश होना है। मेरे प्यारों, इस सुबह के वक्त में हमारे जो संदेश की सारांश यही है, प्रभु ने हमें अपना बेटा बनाया। उस बेटा है तो हकदार है। हकदार उस घर के नौकर नहीं है, दास नहीं है, दासी नहीं है, हकदारी के साथ जीवन व्यतीत करना है। हकदारी यानी क्या है? जो कुछ भी पिता के पास है उसका सारे हकदार मैं हूं। इसका मतलब पिता के पास क्या है? पिता के पास आनंद है, आपके आनंद लौट जाएगा। पिता के पास आनंद जीवन है, आप आनंद जीवन में प्रवेश कर दिया। पिता के प्यास आने वाले व्यक्ति फिर भूख से प्यास से नहीं रहेंगे, उसका मतलब शारीरिक, आत्मिक। इसलिए बाइबल कहते हैं आपके भक्ति के लिए, आपके जीवन के लिए जो कुछ भी जरूरत है उसको तैयार करके ही परमेश्वर अपना घर में बुलाया गया है, बेटा बनाया गया है। आजकल कितने माँ बाप जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं अपने बेटों के लिए, जो कुछ भी कर रहे हैं, 99% ऑफ पेरेंट्स उनका जो मेहनत की अर्थ अपने बच्चों के लिए। लेकिन स्वर्गीय पिता, संसार के पिता इतना सोचते तो स्वर्गीय पिता 100% उनके विचार उनके बेटे प्रति है। उनके पास जो कुछ भी है उसका सबका हकदार मैं बन गया। मतलब स्वर्ग में जो कुछ भी है, स्वर्ग में क्या है? स्वर्ग यानी जैसे स्वर्ग में वैसे बोला है मेरे स्वर्गीय पिता, जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर क्या होना चाहिए? स्वर्ग में क्या है? आनंद है, खुशी है। वहां पर कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, निराशा नहीं है, दुख नहीं है, संकट नहीं है, क्लेश नहीं है। हमेशा विद द लॉर्ड इज द जॉय। वहां पर आनंद और खुशी और आराधना और स्तुति है। मतलब यहाँ पर स्वर्ग में जो कुछ भी, मतलब वहां भरपूरी है। स्वर्ग में क्या है? भरपूरी है, आनंद की भरपूरी, हर चीज की। बाइबल पौलुस ये कहता है स्वर्ग की तमाम अनुग्रह से शारीर। इसलिए मैं हमेशा नया नियम सिखाता हूं, लेकिन पुराना नियम से भी एक दो बात मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संगीत 128 पढ़ के देखिए, क्या ही धन्य है जो पुरुष यहोवा का भय मानते उसका मार्गों पर चलते। क्या ही धन्य है जो पुरुष यहोवा का भय मानते उसकी मार्गों पर चलते। उसके बाद क्या कहता है? वो धन्य है, उसका कमाई को निश्चय वो खाने पाएगा। उसकी स्त्री उसके घर में बलवंत होंगे, दाखलता के समान। कैसे होंगे उसकी स्त्री उसके घर में? बलवंत दाखलता के समान। उसके बच्चे जो है जलपाई की नाई होंगे, मेष के चारों ओर। उसके बाद पास्टर वहां पर एक वचन लिखा है, मुझे बहुत खुशी की और आनंद की बात है। वहां लिखा है, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, आशीष करूंगा, तुझे सियोन की, यरूशलेम की अनुग्रह से मैं तुझे अनुग्रह करूंगा। मतलब मैं स्वर्ग की अनुग्रह क्या है आपको बताना जा रहा हूं, क्योंकि स्वर्ग का सब कुछ पृथ्वी पर होना है। स्वर्ग की इस पृथ्वी पर लाने के लिए परमेश्वर हमें रखा गया, बेटा बनाया गया, यरूशलेम की और सियोन की अनुग्रह। यरूशलेम यानी संसार को दिखाई देता है, सियोन यानी स्वर्ग को दिखाई देता है। सियोन की अनुग्रह यानी स्वर्गीय अनुग्रह, यरूशलेम यानी इस धरती के अनुग्रह। तमाम अनुग्रह से मैं तुझे क्या करूंगा? यरूशलेम और सियोन के अनुग्रह के साथ मैं तुझे अनुग्रह करूंगा। आप उस वचन को पढ़ सकते बाद में, अभी नहीं। आप देखिएगा इसको मैं आज आपको कुछ वचन बताऊंगा। यूहन्ना 1:12 और गलातियों की पत्री 3:26 ऐसा लिखा है, क्योंकि आपको बेटा बना करके आपको उस गुलामी से अलग करके
आपको उस रिश्ता में रखा है। और संक्षिप्त में लास्ट में मैं आपको इस वचन की आखिरी उस बात को आपको, पास्टर जी एक वचन पढ़ सकते हैं? हाँ। अगर हम बेटा है तो यूहन्ना पगला यूहन्ना उसका 3:1 पगला यूहन्ना 3:1 फरिसियों में क्या निकोदिमोस नाम का एक मनुष्य था पास्टर जी जो यहू पास्टर जी पगला यूहन्ना 3:1 देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं या और हमें पास्टर जी रुक एक एक बात पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसे पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है। या अगले पास जी कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। वाह, देखिए परमेश्वर जैसे पिता ने हमसे, शब्द जो ध्यान से देखना है, पिता ने हमसे कितना प्यार किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए जाए। पिता ने हमसे कितना प्यार किया है, परमेश्वर का प्रेम, मतलब पिता की प्यार ही परमेश्वर है करके एक और बार उसमें मजबूती के साथ बता, मतलब परमेश्वर यानी तुम्हारे स्वर्गीय पिता। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है और हम थे भी, हाँ या पढ़िए बस संतान है और हम है भी, या इस उसका मतलब कारण संसार हमें नहीं जानता जी, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। या उसके बाद दूसरा पद लास्ट, हे हे प्रियो, हाँ हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है हाँ और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हाँ हम क्या कुछ होंगे। वो हम तो अभी संतान तो हो गया, उसके बाद संतान के बाद क्या होगा कुछ प्रकट नहीं। लेकिन पत्रोस की पत्री में जब वैसे लिखा गया तुम महायाजक है, तुम क्या है? महायाजक है, राजा। तुम्हें ऐसे बुलाया गया है, याजक का काम भी तुम्हें सौंपा गया, तुम्हें बेटा भी बनाया गया, पवित्र भी कर दिया, तुम्हें बहुत सारे अधिकारी भी टकराया गया, बहुत सारे अधिकार हमें दी गई है। अभी तक मालूम नहीं, लेकिन अब मान लीजिए यहाँ बेटा करके प्रिय बेटा भी बना दिया, अधिकार भी दे दिया, स्वर्गीय पिता की बेटा बना करके हमें रखा गया। तो ये कोई मिथ बात को मैं नहीं कर रहा हूं, जो बातें हैं ये है परमेश्वर सही में आज इस सुबह के वक्त में मैं आपको बता, हे हमें जानना है, हमें बेटा बनाया। हमारा पहचान क्या है? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मैया पिता, मेरा स्वर्गीय पिता है, उसने मुझे यीशु मसीह के जरिए मुझे बेटा बनाया गया। पढ़ने के लिए नहीं, मैं आपको और कई बाइबल पद में यहाँ लिख कर रखा है, लेकिन मैं उस बात को मैं बोलूंगा, हमें कोई डरने का बात नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा हमें भय होने की जरूरत नहीं। अप्पा पिता कहने के लिए पुत्र की आत्मा में दी गई है, हमें डरने का बात नहीं। क्यों? हमें हमारा अंदर जो दिया हुआ, इसलिए हमें डर नहीं लगता है, क्योंकि पुत्र के पास जो आत्मा है वही आत्मा यीशु मसीह को ग्रहण करने की वजह से उस आत्मा हमारे अंदर में, हमें उस आत्मा का नाम है जीवन, वो है अनंत जीवन, यीशु ही अनंत जीवन। वो आत्मा मेरे अंदर है, क्योंकि मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। वो आत्मा मेरे अंदर आ गया, मेरा नाम मुझे दे दिया। आजकल हम जो शरीर आत्मा प्राण जो शब्द जो इन दिनों में मलयालम में जो स्टडीज चल रहे हैं, उसमें आपको मालूम हो जाएगा इस शरीर को परमेश्वर ने हमें मोल लिया है। यीशु अपना शरीर दे करके हमें यीशु की बेटा बना, मतलब पिता की बेटा बनाने के लिए उनका खून बहा करके मेरे लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर बहाए उस पवित्र लागू से मुझे शुद्ध करके मुझे बेटा बना करके, मुझे क्या के लिए यीशु क्यों क्रूस पर मरा? यीशु इसलिए मरा, मुझे बेटा बनाया। वो बेटा बनाने के लिए मैं योग्य नहीं था, मुझे योग्य ठहराने के लिए, मैं तो दास दासी थे, मुझे योग्य ठहराने के लिए क्या किया? यीशु ने आकर के खुद का खून मेरे लिए बहाया। मुझे मरना था, मेरे जगह पर यीशु मसीह मरा। उसका कालवरी के जो मृत्यु,
मेरे पापों के लिए था। ये आसानी से मुझे बेटा नहीं बना रहे। ठीक है, एक दिन हो गया, मतलब पड़ोसी का लड़का आकर के बोले, पास्टर साजू आप मेरा पिताजी है। आसानी से कोई पिताजी नहीं बोल सकते उसको। अगर मान लीजिए गलती से भी हो गया तो डीएनए टेस्ट होगा, परेशानी हो जाएगा, घर में भी परेशानी, बाकी सब में परेशानी हो जाएगा, डीएनए टेस्ट सब कुछ। लेकिन ये ऐसा नहीं है। मेरा और आपके अंदर में जो डीएनए है, यीशु कलवरी क्रूस पर बहाए उस पवित्र लहू के डीएनए के जरिए हमें क्या किया, उसका रिलेशनशिप कनेक्ट कर दिया। It is not the worldly relationship, it is a relationship through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के जरिए हमें मालूम, पवित्र आत्मा के जरिए ही हमें यीशु परमेश्वर के पुत्र है करके कहने के लिए, यीशु मेरे उद्धारकर्ता के रूप में अगर आपको कबूलना है, स्वीकारना है, हम अपने कई लोग मान लीजिए किसी को बोल करके आपने 10-20 रुपए देकर गया, भैया आओ आपको चाय पिलाएंगे, नाश्ता खिलाएंगे, चलो ये आपको कुछ और हम कपड़ा भी दिलाएंगे, आप इतना बोलो ना, 100 रुपये दे करके उनको बोलो यीशु मसीह मेरा पिता है, वो तो बोलेगा, कोई भी बोलेगा। लेकिन जिसका दिल परमेश्वर के साथ मिलने का वह प्रभु यीशु मसीह, अगर आपको लाखों रुपया भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा दुनिया एक आत्मा का मूल्य जो है, उसका जो दाम जो है, कोई भी चीजों से आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन दिल से कोई बुलाएगा, हे पिता, वही है हकदार। आज हमें हकदारी के साथ जीवन व्यतीत करना है, हमें गुलामी में नहीं, हमें दास होकर के नहीं, हमें असलियता में जीवन व्यतीत करना है। हमने जो सुना है यूहन्ना 1:12, यूहन्ना 1:1 में हमने जो पढ़ा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर देहधारी होकर के यीशु मसीह होकर के दुनिया में आया। यीशु इसलिए आया, पिता को प्रकट किया, पिता को इसलिए प्रकट किया मुझे और आपको बेटा बनाने के लिए। मुझे बेटा बना लिया, क्योंकि दास थे, दासी थे, लेकिन अभी हम दास नहीं है, दासी नहीं है, मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, प्रिय बेटा। आइए हमारे आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें, हम प्रभु से ये कहें, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपने बेटा बना दिया, बेटी बना दिया। एक और बार जयवंत मसीह जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु, कई बार मैं भटक गया हुआ था, कई बार मैं चले गया था, आपको जानने के बावजूद भी मैं दूर चले गया, तो भी पिता तू मुझे क्षमा करने वाला है। प्रभु आप मुझे क्षमा कर, मुझे आपके अनुग्रह। प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो सुनने वाला हर एक व्यक्तियों को तो स्पर्श कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी सिर से लेकर पांव तक प्रभु जी आपके पवित्र लाहू उनके ऊपर में छिड़क दीजिए, कलवरी क्रूस पर बहाए उस पवित्र लाहू से उनके चंगा की जाए। आपके वचन में ये लिखा है प्रभु जी, मेरी कोड़ी खाने से तू चंगा हो गया। प्रभु जी शारीरिक, आत्मिक, प्राण को तू चंगा कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आज सुनने वाला व्यक्ति, उनका जीवन में आनंद लौटा। जो लोग सुन रहे हैं निराशा में, दुख में, उनको आगे चलने के लिए कोई रास्ता नहीं है, प्रभु उनके लिए तू ही रास्ता है, तू ही जीवन है, तू ही मार्ग है। प्रभु जी उनका जीवन में, प्रभु तू उनके जीवन में आई है, उनका जीवन एक मंगलमय जीवन होने पा प्रभु जी, वो उनको शिरोमणि बनाइए परमेश्वर, उनकी आशीष कीजिए परमेश्वर। ओ लोग सोचते होंगे मेरे लिए कोई नहीं है, लेकिन प्रभु आज आपने हमें बताया, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ढूंढने आया हूं, मैं तेरा पिता हूं। वो पिता को यीशु मसीह के जरिए एक पिता है करके हमें बताया गया। यीशु हमारे दिल में आई है, आपके साथ हम एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि हमारे जीवन में आप आए तो हमें मसीह जीवन एक आनंदमय जीवन है। हम आपके साथ जीऊंगा। प्रभु जी पास्टर साजू को और उनके परिवार को, उनके मिनिस्ट्री को और सुनने वाला हर एक जन को प्रभु तो आशीष कर। मुझे भी आपके बहुत रात में सौंपते हैं, हर सेवगाई को तो आपके हाथ में प्रभु जी, आपके प्यार हर लोग जानने पा। प्रभु जी आपने इतना प्यार किया, अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह के जरिए जो प्यार है, मुझे जो आपके बेटा और बेटी बनाया, उस खुशी में हम जीवन व्यतीत कर सके। प्रभु जी तूने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, जैसे सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पास्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। पास्टर जी आपने इतना समय पर प्रभु का वचन आपने बताया, और मसीह में हम लोग का जो जयवंत जीवन, ग्लोरियस लाइफ, इसका विषय पर आपने बताया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे और अनुग्रह करें, और आने वाले दिन में और कई लोग ये संदेश सुनने के लिए और उनके पास पहुंचने के लिए परमेश्वर हम लोग को सहायता करें। और पास्टर जी और आपको और आपका परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉस्पेल टीवी यूपी यूट्यूब चैनल के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष करे और अनुग्रह करे।
താങ്ക് യു ठीक है सर ഞാൻ വിളിക്കാവേ താങ്ക് യു